स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम क्लास 10th के रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 और इस वीडियो लेक्चर में हम सुनेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और एक्सरसाइज 1.1। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों, ये जो लेमा वर्ड है, इस लेमा वर्ड से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेमा क्या है। ये जो लेमा वर्ड है इसके बारे में जानते हैं। लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स। ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसको हम आगे यूज करते हैं, फर्दर यूज करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, यानी कि हमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं लेमा। तो अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि हमने 36 को डिवाइड किया 5 से। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल डिवीजन में 5 7 जा 35 और हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। तो यहाँ 5 जो है वो हमारे पास क्या है, डिवाइजर है। 5 जो है वो है डिवाइजर। ओके, 7 क्या है, 7 क्वोशंट है। तो 36 क्या है, यहां पर 36 हमारे पास डिविडेंड है और 1 इज द रिमाइंडर। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। सिंपल अगर मैं कहूं इसको, तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। करेक्ट। यानी कि हमने 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, डिवाइजर इनटू क्वोशंट विल बी 35 प्लस 1 रिमाइंडर विल गिव अस द डिविडेंड। तो बच्चों, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल हुआ। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करें तो हम क्या करते हैं कि 5 और 36, हम यहाँ क्या कर रहे थे, 36 को 5 से डिवाइड करते थे। अगर मैं इसकी जगह 36 की जगह मैं नंबर लेता हूं a और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं b से, यानी कि डिविडेंड की जगह मैंने लिया a और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं नंबर b से। और मान लेते हैं कि b से डिवाइड करने से हमारे पास क्वोशंट जो है वो आता है q। तो ये हुआ b इंटू q और प्लस कुछ ऑपरेशन करने के बाद रिमाइंडर जो है वो r बचता है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है कि दो नंबर के बीच में a इज इक्वल टू b, दैट इज द डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या हम हर एक को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, इसके भी कुछ रूल है। पहला रूल कि ये जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मैंने a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं जहां पर a की वैल्यू b से बड़ी है। दूसरी चीज और क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहां पर जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। तो r की वैल्यू जो है वो हमेशा, डिवाइजर कौन है यहाँ पर, b है, तो b से छोटी होगी लेकिन 0 या उससे बड़ी होगी, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इट इज। अब ये तीनों चीजें मिलकर के बनाती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी कि नॉर्मल जो हम डिवाइड करते हैं उसी को एक एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। इट इज गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r which satisfies like this। जो कंडीशंस आपके सामने हैं इस तरह से, ये जो a plus bq is equal to r और r की वैल्यू 0 से अप टू b तक लाई करती है। चलिए आगे बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। ये जो एल्गोरिथम है इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure to solving a type of problem। यानी कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम उस स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स में अगर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करते हैं, हमेशा उन्हीं स्टेप्स को राइट अप करने का मेथड, उसी प्रोसीजर को राइट अप मेथड करने का मेथड एल्गोरिथम कहलाता है। ये जो वर्ड एल्गोरिथम है इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो ये वर्ड एल्गोरिथम जो है ये आया फ्रॉम द 19th century ग्रेट मैथमेटिशियन, अ पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वाजरमी।
सो इनफैक्ट इनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। सो ये जो है, आप एक और वर्ड आपने सुना होगा अपने डे टू डे लाइफ में, अलजबरा। ये जो अलजबरा वर्ड है मैथ्स में जो हम यूज करते हैं, अलजबरा वर्ड भी जो है वो डिराइव हुआ है इनकी बुक से, जिसका नाम है हिसाब अल जबर वल मुकाबला। हिसाब यानी कि गणित यानी कि मैथ, अलजबर इनके नाम से लिया गया है, वल मुकाबला। सो ये इनकी पुस्तक का नाम था जिससे अलजबरा वर्ड डिराइव हुआ। ये तो थी स्टोरी एल्गोरिथम वर्ड के पीछे की। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर आप एक कुछ स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या है यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम के। देखिए, हमारे पास पहली चीज तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं। हम इसका यूज करते हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए। ध्यान रखिए बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अलग है, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और जब ये सारे स्टेप्स हम लिखेंगे टू फाइंड द HCF, तो वो कहलाएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, सो आइए समझते हैं इसको। तो सेम यहीं से शुरू करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से शुरू करते हैं कि A और B दो नंबर है जिनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। We are trying to find out the HCF of two positive integers A and B. Okay, A मान लेते हैं कि B से बड़ा है, तो हम इसको यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसकी मदद से हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, A is equal to BQ प्लस। अब यहां पर दो केस पॉसिबल हैं। पहला केस कि R की वैल्यू 0 हो सकती है या R की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, या तो R 0 होगा या फिर R 0 नहीं होगा। ये केस 1 मान लेते हैं और ये हम मान लेते हैं कि केस 2 है। अगर R 0 हुआ तो क्या होगा, A इज इक्वल टू B इंटू Q और R की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ B जो है वो उसका कोई मल्टीपल जो है वो A के इक्वल है। इट मींस HCF ऑफ A एंड B विल बी इक्वल टू B। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं 30 की और यहां पर 15 की। यहां बड़ा नंबर कौन है, 30 है। तो 30 का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें 30 और 15 का, तो 30 कैन बी रिटन एज 15 इंटू 2 प्लस 0। यहां देखिए रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो HCF हुआ हमारा 15, यानी कि जो डिवाइजर है वो कहलाएगा हमारा HCF। इन केस अगर R 0 नहीं है, R कोई भी वैल्यू है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के B के बीच में, तब यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम दोबारा अप्लाई करेंगे। किसके लिए, इस बार हम करेंगे B और इस R के बीच में। पहले हम किसके बीच में कर रहे हैं, A और B के बीच में। अब हम B और R के बीच में इसको अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली R कम होगा क्योंकि R रिमाइंडर है, R की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होती है। तो हम इसको कह सकते हैं B इज इक्वल टू डिवाइजर और सम क्वोशिएंट लेट इट इज इक्वल टू Q1 और कुछ रिमाइंडर बचेगा R। अब फिर यहां पर दो बातें पॉसिबल हैं, या तो ये R1 0 होगा या फिर R1 0 नहीं होगा। अगर R1 0 हुआ तो R को कहेंगे कि हम क्या है, HCF है A और B का। कौन होगा, जो डिवाइजर है। इन केस R1 0 है तो क्या कहलाएगा, R विल बिकम द HCF। और अगर R1 0 नहीं है तो फिर इसी प्रोसेस को दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि हमारी R की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहां हमें HCF फाइंड आउट करना है बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। दो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, आइए उनके बीच में हम HCF फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। So numbers are 135 and 255। देखिए पहले मैं इसको सोल्व करता हूं बिल्कुल सिंपल मेथड से जो आप जानते हैं डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम लेते हैं 225 बड़ा नंबर और इसको डिवाइड करते हैं सिंपल डिवीजन 135 से। सो 135 से डिवाइड किया तो 135 और ये हमारा रिमाइंडर हुआ 90। क्लियर है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से कम होता है। अब 90 को डिवाइड करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं जो हमारा डिवाइजर था। आप याद कीजिए यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम था उसको याद कीजिए, वहां हम क्या करते हैं दोबारा से, अब हम अप्लाई करेंगे B और R के बीच में। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम अप्लाई करेंगे B और R के बीच में। R हुआ 90 और B की वैल्यू हुई 135।
तो ये हुआ 90 और इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो अब 90 और 45 के बीच में इसको अप्लाई करते हैं। 45 टू द 90, ये हुआ हमारा रिमाइंडर जी। तो यहां पर अगर हम सिंपली कहें तो HCF जो है 135 और 225 के बीच में कितना आना चाहिए, जो लास्ट हमारा डिवाइजर होगा यानी कि 45। अब इसे लिखेंगे कैसे, देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 225 जो है दैट इज ग्रेटर देन 135, करेक्ट। सो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, निगाह डालते हैं हम फर्स्ट डिवीजन के ऊपर, पहला पार्ट जो डिवीजन, तो यहां ए कितना है 225, डिविडेंड 225, डिवाइजर 135, क्वोशिएंट दैट इज 1 और रिमाइंडर 90। क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं है। 90 is not equal to 0. Again apply Euclid division lemma. So what I will get? दोबारा से सेकंड डिवीजन की ओर चलते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ डिविडेंड कितना है 135, डिवाइजर 90 इंटू 1 और रिमाइंडर बचा हमारा 45। समझ में आ रहा होगा आपको। अब हमारा रिमाइंडर कितना है 45। तो हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा, क्योंकि 45 0 इक्वल नहीं है। वंस अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो इट विल बिकम 90। अब हमारा डिविडेंड है 90, 45 इंटू 2 प्लस 0। यस, इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, r इज इक्वल टू 0। सो आई कैन से दैट कि अब जो b की वैल्यू है, जो हमारा डिवाइजर है, सॉरी वो 45, वो हमारा कहलाएगा HCF ऑफ दीज टू नंबर। 225 और 135 का HCF कितना है हमारा 45। तो ये समझ में आया होगा आपको कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम का यूज करके हम कैसे HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। और बच्चों मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग अगर आपको चीज बताऊं तो यहाँ क्या है कि ये जो प्रोग्राम है, ये पहले कुछ प्रोग्राम्स में से एक था। जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू हुई तो उनमें से कुछ एक प्रोग्राम्स में से पहला प्रोग्राम ये था, फाइंडिंग द HCF बिटवीन टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो सेकंड सम देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is any some integer. ओके, स्टेटमेंट को समझते हैं। अगर हमने स्टेटमेंट समझ ली तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहां ये कहना चाहता है कि कोई भी इंटीजर जो पॉजिटिव हो, ऑड इंटीजर हो, उसको हम 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बात हमें यहां पर प्रूव करनी है। चलिए शुरू करते हैं। लेट x इज एन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, x हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और x ऐसे ले लेते हैं कि वो 6 से बड़ा हो या 6 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमें सब क्या चाहिए 6 की फॉर्म में चाहिए, तो हम उसको 6 या 6 से बड़ा ले लेते हैं। अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करूं, क्योंकि x 6 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके, सो x को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर बच सकता है। r की वैल्यू क्या पॉसिबल है? r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, नहीं। डिवाइजर और रिमाइंडर इक्वल कभी नहीं हो सकते, तो उससे कम होगा। तो यहां पर 0 यानी कि 0 से शुरू हो सकता है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं होगा और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं 5। चलिए अब r की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इसके डिफरेंट केस बनाते हैं। तो पहला केस जो है उसमें हम r इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस 0। ओके, फटाफट हम सारे केसेस लिख लेते हैं। एक बार r की वैल्यू 1 2 3 4 और 5, करेक्ट। और x की वैल्यूज हो जाएंगी यहां 6q प्लस 1, x हो जाएगा 6q प्लस 2, x हो जाएगा 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 4 और लास्ट में बचेगा हमारे पास 6q प्लस 5, करेक्ट।
अच्छा, अगर इसको आप देखें तो क्या हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं 6q में से? ये बचेगा 3। और कहां ले सकते हैं? इसमें भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यस, 3q + 1। इसमें भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, 3q + 2। तो इन नंबर्स में जब r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 4 है, यहां पर हर एक में 2 कॉमन लिया जा सकता है। और यानी कि ये जो नंबर्स हैं 2 के मल्टीपल है। और 2 का अगर कोई मल्टीपल है तो वो कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है। कैसा नंबर है? इवन नंबर। ये जो बचे, यानी कि ये तो देखिए इवन नंबर है 6q, क्योंकि हमने प्रूव किया इवन नंबर है। और इवन + 1 अगर करेंगे तो कैसा आएगा? इवन नंबर से अगला नंबर क्या होगा? ओड। तो अब देखिए सीक्वेंस बन गई, इवन, नेक्स्ट नंबर ओड, नेक्स्ट इवन, और नेक्स्ट क्या होगा? अगर इवन में 3 ऐड करेंगे यानी कि ओड नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? ओड आएगा, क्योंकि इवन + ओड इज ऑलवेज ओड। इसी तरह से इवन और ये क्या आएगा? ओड। अब आप देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स जो थे वो सारे इसी टाइप के पॉसिबल हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि 5 से ऊपर एलसीएम पॉसिबल नहीं है। और यहाँ ओड नंबर्स हम देखें तो किस तरह से एक्सप्रेस हो सकते हैं? 6q + 5, 6q + 3 और 6q + 1। और यही हमें प्रूव करना था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दीज फॉर्म्स। नेक्स्ट जो सम है ये एक एप्लीकेशन बेस्ड सम है, जहां एक प्रॉब्लम दी हुई है हमारे पास। स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें कुछ लोग हैं। कितने हैं यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ पीपल इन आर्मी कंटिजेंट इज 616। तो मैं लिख लेता हूं कि टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन आर्मी कंटिजेंट इज 616। करेक्ट। और बैंड है उसके साथ साथ, एक आर्मी बैंड है, उसमें कितने हैं? उसमें दिए हुए हैं 32। और आपने रिपब्लिक डे परेड वगैरह देखी होंगी तो क्या होता है वहां पर? पहले बैंड चलता है, उसके बाद आर्मी का कंटीजेंट चलता है, और वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म ग्रुप बना होता है। तो यहां भी उनको कॉलम में हमें डालना है। द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? तो देखिए, मान लीजिए कि ये बैंड के लोग हैं, ठीक है, कुछ भी कॉलम्स एग्जैक्ट मैंने नहीं बनाए, ऐसे एक रफ मैंने एक आइडिया लिया, और उसके पीछे चल रहा है आर्मी कंटीजेंट। ये था बैंड और ये कंटीजेंट, बट ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि इसको मैक्सिमाइज हमें करना है, मैक्सिमम कॉलम बनानी है, और मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट, और ऐसा होना चाहिए जो इनको डिवाइड करे, यानी कि उसका फैक्टर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है क्या निकालना हो? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किसका? 616 और 32 का, यानी कि हम उन्हें इक्वल कॉलम में डिवाइड कर सकें, जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर सकें। तो 616 और 32 में कौन बड़ा है? 616 बड़ा है। 616 को 32 से डिवाइड करते हैं। तो 32 से डिवाइड किया 1, तो ये बचा हमारे पास बेटा 9, और ये 2 और ये 6। 9 पे डिवाइड होगा, 9 to 18 और 27 + 1 28, तो ये बचा 8। अब रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं है, अब हम डिवाइजर को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 30। करेक्ट। सो हमारा HCF कितना आएगा? तो इसे हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। फर्स्ट डिवीजन को देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे अब हम। 616 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है? 32 इंटू क्वोशिएंट दैट इज 19, रिमाइंडर कितना? 8। एज 8 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो अब क्या लिखेंगे? अब सेकंड डिवीजन को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये होगा हमारे पास 32 जो कि डिविडेंड है, दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, और रिमाइंडर 0 होता है तो डिवाइजर को क्या कहते हैं हम? HCF। तो HCF हुआ कितना? 8। तो यानी कि 8 के कॉलम में अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली मार्च कर पाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड सम। आगे चलते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। सो हमें ये बात प्रूव करनी है कि किसी भी अगर नंबर का अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करें तो वो हमेशा हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 3m या 3m + 1 की फॉर्म में। चलिए देखते हैं इसको 3m और 3m + 1 की फॉर्म में हम कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक नंबर ले लेते हैं x। ओके, लेट x इज अ नंबर।
x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स और 3 से उसको डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेवल। तो x को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 3q प्लस r। अब आप बताइए r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहां पर r की वैल्यूज। वेरी गुड, r कैन बी इधर 0, 1 एंड 2। क्यों नहीं हो सकता r3? क्योंकि r की वैल्यू 3 या उससे ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो तीनों ही केस को हम डिस्कस करते हैं। पहले केस की बात करते हैं जब हमारे पास r इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी 3q होगी। अब इसका स्क्वायर किस फॉर्म का हुआ x का स्क्वायर अगर हम देखें तो, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि x स्क्वायर जो है ना उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3m या 3m+1 में। स्टेटमेंट को समझिए, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स को जो स्क्वायर है इसका x का उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो 3 के मल्टीपल की फॉर्म में या 3 के मल्टीपल +1 की फॉर्म में। तो हमने दोनों स्क्वायर किया, ये हुआ हमारा 9q स्क्वायर, करेक्ट। और इस 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी कि कुछ मल्टीपल है 3 का 3m पहला पार्ट। यानी कि अगर x में जब रिमाइंडर हमारे पास 0 है 3 से डिवाइड करने पर तो उसको तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3m की फॉर्म में, ये सही है। अब सेकंड केस की बात करते हैं जब r की वैल्यू होगी 1। अगर r की वैल्यू 1 होगी तो x क्या बन जाएगा जरा बताएं इसमें देख करके। x बनेगा 3q प्लस r कितना 1। अच्छा स्क्वायर करते हैं दोनों साइड क्योंकि हमें चेक करना है x स्क्वायर। तो हमने दोनों स्क्वायर किया, ये हुआ 3q प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6q और प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं पहली दो टर्म्स में से? यस, तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए ध्यान से यहां पर ये क्या है 3 का मल्टीपल है, कुछ नंबर है यहां पर कुछ इंटीजर्स हैं तो 3 का मल्टीपल है प्लस 1, यानी कि अगर रिमाइंडर 1 है तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 3m+1, ये भी विद इन द लिमिट है। अब थर्ड केस जो फाइनल केस है r इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा तब x की वैल्यू क्या है 3q प्लस 1 2 हो जाएगी क्योंकि r कितना हो गया अब 2। आप दोनों स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 2 6 6 2 12 12q प्लस b स्क्वायर यानी कि 4। अब हम 3 कॉमन लेंगे लेकिन उससे पहले रिमाइंडर जो है ना वो हमारा लेस की फॉर्म में होना चाहिए 3 से, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस 4 को 3+1 लिख लें? तो पहली 3 टर्म्स में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। सो 3 ये क्या होगा मल्टीपल होगा प्लस 1, सम इंटीजर नंबर उसको हमने m से डिनोट किया, यानी कि जब रिमाइंडर 2 होगा तो उसे भी हम 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रिमाइंडर 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 0 1 और 2 ही है, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो उसे या तो 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कीजिए इसे मैक्सिमम, और आप चाहें तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं या आप हमारे ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर जाकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।